बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर दुर्गा पूजा से शुरू हुए हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। बांग्लादेश की पुलिस के मुताबिक कमिला में एक हिंदू पूजा स्थल पर कुरान के अपमान को लेकर अफवाह फैलाई गई, जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। अफवाह के बाद भड़की हिंसा में अब तक 6 लोग मारे जा चुके हैं। 29 हिंदू परिवारों का घर जला दिया गया। इसी बीच बांग्लादेश की लेखिका और इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ मुखर रहने वाली लेखिका तस्लीमा नसरीन ने इस घटना को लेकर सिलसिलेवार ट्वीट्स किए हैं और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना पर भी निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि अब हजारों हिंदू बांग्लादेश में बेघर हो चुके हैं क्योंकि उनके घरों को ढहा दिया गया या जला दिया गया। और पीएम शेख हसीना आज अपने भाई शेख रसेल का जन्मदिन मना रही हैं। एक ट्वीट में तस्लीमा नसरीन ने लिखा, 2 हिंदू गांवों को जिहादियों ने जला दिया और हसीना बांसुरी बजा रही हैं। तस्लीमा नसरीन अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले को लेकर सरकार की आलोचना कर रही हैं। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, लज्जा आज भी प्रासंगिक है। बता दें कि 1993 में तस्लीमा नसरीन ने लज्जा नाम का एक उपन्यास लिखा था, जिसे बांग्लादेश में बैन कर दिया गया। ये उपन्यास 1992 में बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद बांग्लादेश में हुए दंगों की पृष्ठभूमि पर आधारित था। इसमें हिंदू परिवारों पर मुस्लिम कट्टरपंथियों के अत्याचार और हिंसा को दिखाया गया था। इस उपन्यास में कहानी के जरिए बताया गया कैसे एक परिवार जो बांग्लादेश की सेक्युलरिज्म में विश्वास करता था, लेकिन दंगों के छिड़ने के बाद वो देश छोड़ने को मजबूर हो जाता है। हालांकि ये उपन्यास बांग्लादेश में बैन कर दिया गया, लेकिन बांग्लादेश में बैन होने के बाद भी दुनिया के कई हिस्सों में इसके मूल बांग्ला भाषा से बाकी भाषाओं में अनुवाद किया गया। लेकिन तस्लीमा नसरीन को बांग्लादेश में धमकियां मिलनी शुरू हो गई, जिसके बाद उन्होंने अपना देश हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। मौजूदा वक्त में वो भारत में रह रही हैं। हाल ही में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले के बाद एक बार फिर से तस्लीमा नसरीन ने बांग्लादेश सरकार पर निशाना साधा। लापरवाह शासकों के संदर्भ में कही जाने वाली कहावत रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था की तर्ज पर उन्होंने तंज कसा। तस्लीमा नसरीन ने लिखा, 2 हिंदू गांवों को जिहादियों ने जला दिया और हसीना बांसुरी बजा रही हैं। तस्लीमा नसरीन ने इस मुद्दे पर लगातार ट्वीट्स किए हैं। उन्होंने ट्विटर पर अल्पसंख्यकों पर हुए हमले के खिलाफ हिंदुओं के प्रदर्शन का एक वीडियो भी शेयर किया। गौरतलब है कि अपनी विवादास्पद किताब लज्जा के चलते तस्लीमा कई सालों पहले बांग्लादेश छोड़ चुकी हैं। उनके पास हालांकि स्वीडन की नागरिकता है, लेकिन वो भारत में समय बिताना पसंद करती हैं। वो दिल्ली को बेहतरीन शहर बता चुकी हैं। भारत की नागरिकता लेने की इच्छुक हैं, हालांकि उन्हें अब तक इस मामले में सफलता नहीं मिली है। 25 अगस्त 1962 में बांग्लादेश के मयमन सिंह में पैदा हुई तस्लीमा नसरीन ने बांग्लादेश में ही चिकित्सा की डिग्री ली। पहले वो यूरोप और अमेरिका में रहती थी, बाद में वो भारत में रहने लगी। इस्लाम पर टिप्पणी करने की वजह से उन पर कई बार हमले की कोशिश हो चुकी है। वो नारीवाद आंदोलन से जुड़ी हुई हैं और चाहती हैं कि भारत में हर क्षेत्र में महिलाओं की मजबूत भागीदारी हो। अपने कई इंटरव्यूज में वो बार बार अपने देश बांग्लादेश लौटने की बात करती हैं, लेकिन उन्हें वहां जान से मारने का खतरा होने की वजह से वो कभी लौट नहीं पाई। तस्लीमा नसरीन एक विश्व प्रसिद्ध बांग्लादेशी स्वीडिश लेखिका हैं। 1993 में उपन्यास लज्जा से उन्हें दुनिया ने जाना। अपने इस उपन्यास में उन्होंने बांग्लादेश में हिंसा के शिकार हिंदू परिवारों की व्यथा का चित्रण किया। तस्लीमा फेमिनिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट और फिजिशियन भी हैं। वो हमेशा से ही मानवाधिकारों के हक में आवाज उठाती रही हैं। इसके लिए उन्हें फ्रांस सरकार से सम्मानित भी किया गया है। और एक बार फिर से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर तस्लीमा नसरीन मुखर हो रही हैं।